हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा आज का विषय है कि हर एक मनुष्य को कुछ संस्कारों से होकर गुजरना चाहिए। हर एक जीव को कुछ संस्कारों का पालन करना चाहिए। और वो संस्कार कौन कौन से हैं? सामान्यतः हम सुनते हैं कि 16 संस्कार करने चाहिए। 16 संस्कार क्या हैं? 16 संस्कार, या कभी कोई व्यक्ति कहता है तुम्हारे संस्कार ही खराब हैं। इसका क्या अर्थ है? कि वो व्यक्ति उन संस्कारों के माध्यम से होकर गुजरा नहीं है जो संस्कार करने के लिए शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। एक तरीके से ये गाली जैसी है। क्यों? क्योंकि जब सनातन धर्म का हम पालन कर रहे हैं, सनातन धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है, और कोई व्यक्ति हमें ये कहता है कि तुम्हारे संस्कार मर चुके हैं, तुमने संस्कार ग्रहण नहीं किए हैं, तुम्हें संस्कार पता ही नहीं है, तुम्हें संस्कार दिए नहीं गए, तो ये सब गालियां ही तो हैं। इसका मतलब है कि हमने 16 संस्कार के नियमों का पालन नहीं किया। अभी इनमें से सारे संस्कार हैं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ संस्कार जो हैं आपके माता पिता की जिम्मेदारी है, कुछ संस्कार आपकी जिम्मेदारी। इसलिए संस्कार एक शब्द है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में उन पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को रेफर किया गया है। संस्कार का अर्थ है मतलब कुछ पारंपरिक प्रथाएं हैं, कुछ अनुष्ठान हैं, कुछ यज्ञ हैं, कुछ ऐसे आयोजन हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। ये मन, शरीर और आत्मा की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। हम लोग भक्ति भी क्यों करते हैं? अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शुद्ध हृदय होगा तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो हिंदू धर्म में इसीलिए या सनातन धर्म में 16 संस्कार प्रमुखता बताए गए हैं। संस्कार ये जो कहां से आ रहे हैं? ये संस्कार हमारे वेदों से, शास्त्रों से आ रहे हैं। चूंकि वेद सभी विद्याओं का मूल है, सारी विद्याएं वहां से आ रही हैं, तो इसी प्रकार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सभी संस्कार मूल हैं एक जीव के लिए। मनु कहते हैं संस्कारार्थ शरीरस्य ग्रंथ में कि 12 संस्कारों का उल्लेख उन्होंने किया है कि 12 संस्कार हैं, और कहते हैं कि संस्कार से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो ये 12 संस्कार उन्होंने बताए, लेकिन अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग संख्या में संस्कारों को स्वीकार किया गया है। लेकिन यहां पर जो एक स्टैंडर्ड स्थापित हो चुका है, हम उसकी बात करेंगे कि 16 प्रकार के संस्कारों की। जैसे गर्भाधान संस्कार है, इस संस्कार से शरीर को पवित्रता की प्राप्ति होती है। जब शरीर पवित्र हो जाता है तब ये संस्कार किया जाना चाहिए। आजकल कोई इस चीज को ध्यान नहीं करता है और जाने अनजाने कुछ भी कर बैठते हैं। संस्कार के बेसिकली 2 प्रकार बताए गए, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है ब्राह्म संस्कार, ब्राह्म, दूसरा है दैव संस्कार। तो जो गर्भाधान वगैरह हैं वो संस्कार ब्राह्म संस्कार है, क्योंकि हम जीव को परमात्मा से अंदर ही अंदर जोड़ने के लिए वो संस्कार करते हैं। दूसरे हैं दैव संस्कार, जो कि बाहर होते हैं, बाहर की स्थिति, मतलब जो भौतिक जगत के प्रभाव में होते हैं। जैसे हवन करना, यज्ञ करना, ये सब जो है वो दैव संस्कार है। तो इस प्रकार गौतम आदि ऋषियों ने 48 संस्कारों की व्याख्या की है, 48। लेकिन जो मैंने कहा कि मुख्य रूप से 16 संस्कारों को स्टैंडर्ड माना गया है, और कलयुग में कहा गया है कि इन संस्कारों को भी अगर जीव पूरा कर ले तो उस जीव का जीवन सार्थक है। अभी इन संस्कारों को एक एक करके हम वर्णन आरंभ करेंगे। तो अगर 8 की पहले हम जिक्र करें, कोशिश करेंगे कि 16 हो जाएं, लेकिन पहले 8 का हम उल्लेख करते हैं। गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार,
चौथा जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार और आठवां चूड़ा कर्म संस्कार। तो धीरे धीरे एक एक विषय को जब हम लेते जाएंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो संस्कार हैं किस तरह से हमें हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों मुनियों ने इन सब संस्कारों की व्यवस्था की है। मनुस्मृति में भी इनका उल्लेख किया गया है और मनुस्मृति को समस्त स्मृतियों का मूल माना गया है, क्योंकि मनुस्मृति सभी स्मृतियों में सबसे अधिक प्राचीन है। वेदों में भी मनु का उल्लेख है। ऋग्वेद में मनु को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। महाभारत में मनु को स्वयंभू की संज्ञा दी गई है तथा यह भी कहा गया है कि मनु को ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोकों में धर्म का उपदेश दिया था। तो मनु के विषय में बहुत कुछ वर्णन उपलब्ध है, उसे हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन परंपरा के अनुसार मनु मूल रूप से वैवस्वत, स्वयंभू एवं सावर्णी इन नामों से प्रख्यात हुए हैं। मनु सूर्य के पुत्र थे, इसी कारण ये वैवस्वत हुए। स्वयं उत्पन्न होने से ये स्वयंभू भी कहलाए। अभी जैसे प्रभु ने कहा जब वो सार सेवा कर रहे थे कि अर्जुन से पहले वो ज्ञान किसको दिया? वैवस्वत। तो इसलिए वैवस्वत कौन है? मनु सूर्य के पुत्र थे, इसी कारण ये वैवस्वत मतलब मनु कहलाए। तो मनु स्मृति के में भी इन संस्कारों का वर्णन किया गया है। तो यहां हम जो मुख्य संस्कारों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं गर्भाधान संस्कार के लिए। गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। श्रेष्ठ संतान हो। अभी श्रेष्ठ संतान की परिभाषा क्या होनी चाहिए? श्रेष्ठ संतान हम उसको कह सकते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार अपने आचरण को नियंत्रित रखे। आजकल के समय में ना तो किसी को पता है और ना वो संस्कार करने की विधि कराने वाले लोग उपलब्ध हैं। इसलिए वर्तमान समय में गर्भाधान संस्कार की पूरी विधि संपन्न करने में लोगों को कठिनाई होती है। कोई अगर चाहता भी है तो नहीं कर पाता है। लेकिन इस्कॉन के केंद्रों में, इस्कॉन के फार्म हाउसेज में, इस्कॉन के गुरुकुलों में, इस्कॉन की गौशालाओं में बहुत से ऐसे आचार्य हमें उपलब्ध हो जाते हैं जिनको कि इन सब विधियों का ज्ञान है और वो ये संस्कार संपन्न करा सकते हैं और कराते भी हैं। तो इस तरह से ये जो गर्भाधान संस्कार है ये संकल्प से आरंभ होता है। हाँ, पति पत्नी दोनों संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने की अलग एक विधा है, उसके लिए भी हम विवरण में नहीं जाएंगे उसका। लेकिन वो संकल्प लेने के बाद वो जो दोनों जीव हैं, पति पत्नी हैं, वो भगवान के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर कुछ विधि विधान के माध्यम से स्त्री और पुरुष दोनों को उन मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है। ये शुद्धता होती है और शुद्धता के बाद फिर एक निश्चित तिथि पर, निश्चित समय पर स्त्री और पुरुष का समागम होता है, तब वो गर्भाधान संस्कार पूरा होता है। इसके लिए जो विधान है बहुत विस्तृत विधान है और जो भी कराने वाले पुरोहित, चाहे वो इस्कॉन के हों या इस्कॉन से बाहर के हों, वो जब कराते हैं तब हमें उसका महत्व पता लगता है। ये एक सामान्य घटना नहीं है। एक जीव को आप किसी स्त्री के गर्भ में आकर्षित कर रहे हैं और उससे पहले जो उसको, उसके आकर्षण से पहले जो विधि विधान है शुद्धता का, पवित्रता का, स्वच्छता का, शुचिता का, भगवान को आमंत्रण का, वो सब आप पूरे कर रहे हैं। तो भगवान की उपस्थिति में जब ये सारे कार्य हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो शुद्धता और स्वच्छता और शुचिता से युक्त होने चाहिए। दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार के दूसरे या तीसरे महीने में होता है। गर्भाधान संस्कार हो गया, उसके बाद दूसरे या तीसरे महीने में। तो इसमें क्या है विशेष? तो पुंसवन वैसे कहते हैं सूंघने के लिए, नाक में कुछ सूंघना है ना, उसके लिए कहते हैं पुंसवन। संस्कृत का ये शब्द है। तो इसको पुंसवन यहां पर क्यों कहा गया है? पुंसवन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें
जो माता है उस माता की विधि विधान से मंत्रोच्चार से पूजा करने के बाद शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि वट वृक्ष के निचले भाग में, वट वृक्ष मतलब जो वैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे के भाग में उत्पन्न अंकुरों और वट वृक्ष की शाखाओं के ऊपर अग्र भाग में, नीचे के भाग में और आगे के भाग में जो नए नए पत्ते निकले होते हैं, उनके बीच में उत्पन्न हुए अंकुर और कुश की जड़, कुशाग्रास है ना, और एक लता होती है सोम लता, इन सबको लाकर स्वच्छ जल के साथ पीसने के बाद इसके रस को वस्त्र में छान कर और उस रस को स्त्री की नासिका के दाहिने छिद्र में डाला जाता है। एक्चुअली वो है पुंसवन लेकिन न तो लोगों को पता है ना कराने वाले लोग हैं, इसलिए वो हो नहीं पाता है। इससे क्या होता है, इससे जो जीव आकर्षित हुआ है गर्भ में, स्त्री के गर्भ में, वो वीरवान और ज्ञानवान, बलशाली इस तरह का होता है। तो ये जो संस्कार है ये भी पति और पत्नी के बीच में होता है। कोई पुरोहित उसको कराते हैं और मंत्रों का उच्चार करते हैं, भगवान को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद पुंसवान संस्कार संपन्न कराते हैं। तो ये जो संस्कार है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से गर्भाधान संस्कार। अभी तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार है, इस संस्कार को करने का मुख्य लक्ष्य गर्भवती स्त्री को प्रसन्न करना है। जो माता है उसको प्रसन्न करना है, क्योंकि यदि वो प्रसन्न नहीं रहेगी तो संतान पर उसका प्रभाव आता है। और सब मिलकर अच्छी संतति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी लोग। इस संस्कार में भी विधि विधान है, बहुत सारे विधि विधान हैं, और उन विधि विधानों में से कुछ का मैं यहाँ जिक्र करूंगा, क्योंकि जो गर्भिणी है, मतलब जो गर्भवती स्त्री है, उसकी अवस्था का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। यदि वो प्रसन्न है तो जीव भी प्रसन्न रहेगा अंदर, और यदि वो प्रसन्न नहीं है, दुखी है, किसी संकट में है, तो वो भी उस संकट को अनुभव करेगा और उसका प्रभाव उसके ऊपर आएगा। तो सीमंतोन्नयन इसलिए किया जाता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार का विधान शास्त्रों में किया गया है, काफी विस्तार से किया गया है, और ये 5वें महीने में, 5वें महीने के शुभ मुहूर्त में ये संस्कार किए जाने का प्रावधान है। तो सभी संस्कारों में पहले संकल्प किया जाता है, भगवान को आमंत्रित किया जाता है, उसके बाद हवन या यज्ञ करके वो कार्य पूरा किया जाता है। सीमंतोन्नयन जैसे यहां हम बात कर रहे हैं, तो पति के बाएं भाग में पत्नी बैठती है कोमल आसन पर, और उसके केश में, मतलब बालों में कुछ फल, कुछ सीकें होती हैं, मतलब ये जो विधान बता रहा हूं मैं उसके हिसाब से, कुछ सीकें होती हैं, कुछ फल होते हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, कुछ लोहे की कीलें होती हैं। ये सब चीजों को समेट कर, लपेट कर वहां बालों में बांधा जाता है। हालांकि ये सब प्रक्रिया हम लोग कह सकते हैं कि ये जैसे कर्म कांड है, लेकिन यदि हम संस्कारों को पालन करने के लिए जा रहे हैं तो ये उसका एक अंग है। अगर हम संस्कार नहीं कर रहे हैं तो हम हर स्थिति में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र उस संस्कार वाले दिन 64 माला जप करने को बैठ जाएं, 6 घंटे लगा लें और 64 माला जप कर लें, हमारे सारे संस्कार पूरे हो गए। मतलब उस समय के सीमंतोन्नयन करने बैठे तो हमें वो 16 माला जप करने बैठ जाए। तो ये एक मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भावनामृत में रहने वाले भक्त के लिए एक प्रक्रिया का मार्ग हो सकता है, यदि वो इन जो कर्मों से बचना चाहता है, क्योंकि इन कर्मों में जटिलताएं तो हैं ही, और भक्त कह सकते हैं कि ये कर्मकांड है, हमें नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन ये संस्कार तो करना है। संस्कार करने के लिए फिर दूसरा उपाय क्या है, क्योंकि हमारे पास हरिनाम यज्ञ के अलावा और कोई दूसरा यज्ञ नहीं है, तो हमें हर संस्कार के समय पर वो यज्ञ कर लेना चाहिए। 64 माला का ये करिए, जाप करिए,
वो यज्ञ को संपन्न करिए और उसके बाद वो जो संस्कार है उसको संपन्न करिए। तो इस तरह से सीमंतोन्नयन किसके लिए है? माँ की प्रसन्नता के लिए है, स्त्री की प्रसन्नता के लिए है कि यदि वो प्रसन्न होगी तो जो शिशु है गर्भ में वो भी प्रसन्न होगा। चौथा है जात कर्म संस्कार। अभी जो जात कर्म संस्कार है इसको हम कैसे समझेंगे? जात कर्म का क्या अर्थ? जात कर्म का अर्थ है ये संतान के जन्म के पश्चात मां व शिशु के पूर्णतया स्वस्थ होने पर संपन्न किया जाता है। मां और शिशु दोनों पूर्ण रूप से संपन्न है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि पहले दोनों स्वस्थ हैं, अच्छी तरीके से वो उनकी क्रियाएं ठीक चल रही हैं, ना माता को कोई प्रॉब्लम है ना शिशु को कोई प्रॉब्लम है। तो स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर और मां को शुद्ध घी और शुद्ध शहद से मंत्रोच्चारित करके वो शुद्धता प्रदान करके ये जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो शुद्ध घी और शुद्ध शहद ये इस संस्कार में बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर देवताओं को आमंत्रण करना, देवताओं के लिए मंत्रोच्चार करना और ये संस्कार को पूरा करना, तो ये जात कर्म संस्कार कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये जो शुद्धता प्राप्त करके शुद्ध वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनाकर शुद्ध घी और शुद्ध शहद से मंत्रोच्चार करते हुए नवजात शिशु को ये जो शहद है ना, शहद और घी, ये थोड़ा उंगली से लेकर चटाया जाता है। ये जात कर्म संस्कार है। हाँ, किसको? इस शिशु को वो शुद्ध घी और शुद्ध शहद चटा दिया। लेकिन मंत्रोच्चार और भगवान को आमंत्रण करना वो सारी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि भगवान की उपस्थिति में ही सारे संस्कार होने चाहिए। भगवान की अनुपस्थिति में एक भी संस्कार नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पुरोहित लगता ही लगता है। तो फिर आता है नामकरण। बच्चे का जन्म भी हो गया, नामकरण। अभी नामकरण में हिंदू संस्कृति में इस संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है। हम सीधे सीधे बच्चे के जन्म से पहले के संस्कार तो करते ही नहीं है। बाद में बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म के बाद कहीं कहीं छठ पूजन का प्रोविजन है, किन्हीं किन्हीं परिवारों में होता है, लेकिन अन्यथा सामान्यतः नहीं होता है। अभी छठ पूजन अगर हो गया तो उसके बाद फिर नामकरण करते हैं। हिंदू संस्कृति में इस संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है और अधिकतर ये 11वें दिन करने की प्रथा है, लेकिन कुछ कुछ अवस्थाओं में 21वें दिन, जन्म के 21 दिन के बाद, कहीं 11वें दिन के बाद इसको किया जाता है। तो दशम उत्थाय पिता का नाम करोति। पिता ब्राह्मण के माध्यम से या पुरोहित के माध्यम से बच्चे का नामकरण करता है। तो इस तरह से ये जो नामकरण संस्कार है, इसकी अगर थोड़ी सी सीरियसनेस को समझें, नामकरण संस्कार की विधि संपन्न करने के लिए एक तो आचार्य चाहिए, है आचार्य जो कि पूरी तरीके से ज्ञानी हो और आपको अच्छी तरह से ये समझा सके कि शिशु के जन्म के 11वें दिन के बाद इस संस्कार को किया जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। आजकल हम लोग नाम पहले चुन लेते हैं, संस्कार बाद में करते हैं। जन्म होते ही या जन्म से पहले ही नाम चुन लेते हैं, ये नाम होना चाहिए मेरे बच्चे का, बेटा होगा तो ये नाम होगा, बेटी होगी तो ये नाम होगा। कई बार महाराज लोगों के पास भी आते हैं स्त्री पुरुष माताएं और प्रभु जी कहते हैं, महाराज जी ये 3 नाम हमने चुने हैं, इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा। अरे महाराज जी से ही पूछना है तो फिर महाराज जी की इच्छा व्यक्त होने दो ना। आप 3 नाम लेकर आ गए, महाराज जी को कोई चॉइस आपने नहीं छोड़ा। तो ये जो नाम है ना, ये नाम भी कई तरह के होते हैं। एक तो जन्म का नाम होता है, एक राशि का नाम होता है, एक प्रसिद्ध नाम होता है जो बोलने वाला नाम होता है। कई बार घर में नाम है रामू और जो बोलने वाला नाम वो रामू हो गया घर का, और जो प्रसिद्ध नाम है वो प्रसिद्ध नाम कुछ राम प्रकाश हो गया समझ लो, या कुछ और नाम हो गया। तो कई बार हम बच्चों के लिए प्यार से, ये हमारा प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है
कि वो उनके लिए नाम देने लगते हैं, तो वो भी एक नाम होता है। तो एक जन्म का नाम या राशि का नाम होता है, एक जो प्रसिद्ध नाम होता है जो कि भौतिक जगत में चलता है, मतलब लीगल नेम जिसे कहते हैं, और तीसरा एक प्यार का नाम होता है। ये तीनों में भिन्नता होती है और कई बार किसी के 2 ही नाम होते हैं या कई बार किसी का सिर्फ एक ही नाम होता है। तो 11वें दिन शुद्ध जल से स्नान करके शुद्धता के साथ माँ और बच्चे के लिए और पिता के लिए तीनों को यज्ञ में बैठकर स्वस्ति वाचन और संकल्प और देवताओं का आमंत्रण करने के बाद ये संस्कार किए जाने का प्रावधान है। ये हुआ कौन सा? नामकरण संस्कार। अभी नामकरण संस्कार के बाद निष्क्रमण संस्कार आता है 6 नंबर पर। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ है कि इस अवसर पर संतान को जन्म के बाद पहली बार घर से बाहर निकलने की अनुमति होती है। नामकरण हो गया, उसके बाद उसे घर से बाहर जाने की अनुमति है शिशु को, तो आप उसे लेकर बाहर जा सकते हैं। और जब बाहर जाते हैं तब ये निष्क्रमण संस्कार होता है। इस निष्क्रमण संस्कार का अर्थ है कि जाने से पहले बच्चे के लिए वही विधि विधान करो फिर से कि वो आमतौर पर होना चाहिए 3 से लेकर 6 महीने के अंदर। उससे पहले बच्चे को बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। चतुर्थे मासे, मतलब चौथे मास में शास्त्रों में कहा गया है मेनली, चतुर्थे मासे कर्तव्यम शिशु निष्क्रमणम गृहात्, घर से बाहर ले जाने का विधान है। तो उसके लिए भी यज्ञ करना है, घर में देवी देवताओं को भगवान को आमंत्रित करना है, और भगवान को आमंत्रित करने के बाद मंत्रोच्चार के बाद उस शिशु को बाहर ले जाने की प्रक्रिया संपन्न करनी है। अभी 7वां संस्कार आया जिसमें कि कहा गया है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों का किया भी होगा। तो वो अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन क्या है? अन्नप्राशन में ये लगभग 6ठे मास में कराया जाता है, 6th मंथ। हाँ, और इस संस्कार के द्वारा बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत की जाती है। षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले, कि 6ठे मास में यदि बच्चे का अन्नप्राशन किया जाए तो वो कुल के लिए मंगलदायी होता है। अन्नप्राशन के विषय में भी वही सारी विधियां हैं। उसमें भी एक पुरोहित की आवश्यकता है, यज्ञ करना है, भगवान को आमंत्रित करना है, स्त्री पुरुष और शिशु तीनों के लिए अभिमंत्रित करना है मंत्रों से, और फिर वो पुरोहित अपने हाथ से उनको वो अन्न खिलाते हैं। 8वां मैंने बताया था चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का क्या अर्थ है? चूड़ा कर्म का अर्थ है जैसे कि मुंडन कहते हैं ना, केशच्छेदन संस्कृत में कहा जाता है, केशच्छेदन संस्कार। इसमें धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है कि ये संस्कार भक्ति के लिए दीर्घायु, सौंदर्य और कल्याण की कामना से किया जाता है। इसीलिए अब आप सोच रहे होंगे उस समय बच्चे को क्या मतलब है भक्ति से या सौंदर्य से, कल्याण से उस समय, लेकिन नहीं, शास्त्रों में इसका विधान इसीलिए किया गया है क्योंकि यदि आप ये सर को घुटाकर, मतलब बालों को निकाल कर रहोगे, तो आपकी जो दीर्घायु है या सौंदर्य है या ज्ञान है, ये अपने आप से ही बढ़ता है। मनु ने इस प्रथम या इस संस्कार को मनु ने अपने जहां पर ये बताए हैं संस्कारों का उल्लेख किया है, तो वो तो कहते हैं कि पहले या तीसरे वर्ष में संपन्न किया जाए, लेकिन पहले और तीसरे वर्ष में, पहले या तीसरे वर्ष में भी किया जाता है। ज्यादातर उन बच्चों का पहले तो हो ही जाता है, ये 6ठे महीने में या 7वें महीने में या जब भी समय है उसके हिसाब से पहले साल के अंदर ही अंदर, लेकिन वो तब किया जाता है जबकि बच्चे को गुरुकुल भेजना होता है। तो बच्चे को गुरुकुल भेजने के समय भी हम क्या करते हैं, उसका चूड़ा कर्म कराते हैं, और चूड़ा कर्म कराने के बाद उसे भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ इस्कॉन में भी आप देखो कि जो बच्चे गुरुकुल में हैं सबके सिर घुटे हुए होते हैं, और जो ब्रह्मचारी हैं सबके सिर घुटे हुए होते हैं, क्योंकि उसका महत्व है। चूड़ा कर्म, केशच्छेदन ये होना चाहिए, और इससे
हाँ, बच्चे को लाभ होता है और बच्चे के लाभ के साथ साथ बच्चे के कुल का लाभ होता है। तो ये जो कुल है, बच्चे का कुल, ये संस्कार सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है, ये पूरे कुल के लाभ के लिए होते हैं। अगर इस कुल में जन्म होने वाली सभी संतानों के ये सभी संस्कार हो जाएं तो वो कुल बहुत ही संपन्न हो सकता है, बहुत ही रिच हो सकता है। चाहे ज्ञान में ले लो, चाहे शक्ति में ले लो, चाहे धन में ले लो, चाहे यश में ले लो, चाहे वैभव में ले लो, किसी में भी, क्योंकि ये संस्कार निरर्थक नहीं है, ये संस्कार बहुत सार्थक हैं। 8 के बारे में हमने चर्चा की अभी, और इनके विषय में अगर आपको कोई प्रश्न है तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं 2-4 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।